नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। पोटका थाना क्षेत्र की घटना, जहां एक ट्रक टूटी पुल पर पलटा। नीमडी में असम स्टील के समर्थन में लोक सुनवाई हुआ संपन्न, परियोजना को लेकर हुई चर्चा। और गोलमुरी में रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। और घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव को लेकर आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ, जहां मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। वही घाटशिला की बात करें तो घाटशिला उपचुनाव में कुल मतदाता 2,56,352 है जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। मतदान केंद्रों में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सुनिश्चित किया गया है। जो दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाता जो मतदान हेतु मतदान केंद्र जाना चाहते हैं, उनके आवागमन के लिए वाहन, व्हीलचेयर, रैंप, वॉलंटियर्स की व्यवस्था भी किया गया है। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी सीमाओं को सील कर दिया है। केंद्रीय सशक्त पुलिस बल की 10 कंपनियां तैनात की गई है। घाटशिला उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हैं। वहीं भाजपा ने अपने उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को बनाया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमेश चंद्र सोरेन को बनाया है। मेनली वोट देने का यही मकसद है कि यहाँ पे हॉस्पिटल जो सुविधा है एकदम नील है, जीरो है। लोग आता है, छोटा सा एक स्टिच भी करवाना होता है तो उसके लिए लोग उसको जमशेदपुर शिफ्ट कर देता है। जमशेदपुर ना जा करके यहाँ पे वो अवेलेबल हो, जिससे कि आदमी का जान सुरक्षित हो सके। और स्कूल गिना चुना एक स्कूल है, 2 स्कूल है, तो स्कूलिंग के लिए भी बहुत उत्साह है इस क्षेत्र में। लगता है कि परिवर्तन होगा, ऐसा लग रहा है। जनता शांतिप्रिय वोट दे रही है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जुगसलाई थाना क्षेत्र की घटना, जहां एक कार में लगी भीषण आग, कार पूरी तरह जलकर राख हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची और दमकल की गाड़ियां पहुंची। और जुगसलाई थाना क्षेत्र की घटना, जहां एक बार फिर कार में लगी भीषण आग, कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां। बताया जा रहा है कि कार में अचानक आग लग गई, जिससे आग जलकर पूरी तरह से राख हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल जुड़ गई। बड़ी संख्या में लोग वहां मौके पर पहुंचे। और गोलमुरी में रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलमुरी हिंदू बस्ती में सोमवार की देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक होलसेल रेडीमेड कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि कुछ ही घंटों में पूरा दुकान जलकर राख में तब्दील हो गया। अलहे सुबह जब स्थानीय लोगों ने धुआं उठते देखा तो तुरंत दुकानदार को इसकी सूचना दी, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। कपड़े, फर्नीचर, कैश काउंटर और अन्य सामान राख बन चुके थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक करीब लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। घटना तो लोगों से पता चला, तो सुबह फोन आया तो लोगों से पता चला कि वही भोर में या रात में शायद कुछ लोग का गतिविधि था यहाँ पे। और बाकी क्या मालूम, देखिए सीसीटीवी या किसी से निकलेगा तो पता चलेगा और जांच में पता चलेगा क्या है क्या नहीं। पोटका थाना क्षेत्र की घटना, जहां कुड़कुड़े लदा ट्रक टूटी पुल पर पलटा। जी हां, जिससे 5 घंटे से ज्यादा बाधित रहा आवागमन। रामगढ़ से कुड़कुड़े लेकर आ रहे एक ट्रक अनियंत्रित होकर पोटका के टूटी पुल पर पलट गया। हादसे के कारण पोटका राजनगर मुख्य सड़क पर करीब 3 से 5 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। घटना के बाद पुल की संकरी सड़क से किसी तरह छोटे वाहन गुजर पा रहे थे। सूचना मिलते ही पोटका थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे
हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रक को सड़क किनारे हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ से कुड़कुड़े लादकर राजनगर थाना क्षेत्र के हिंसल जा रहा था। सुबह लगभग 5 बजे गाड़ी चलाते समय अचानक झपकी आने से ट्रक पुलिया से टकरा गया और बीच सड़क पर पलट गया। हादसा भले ही बड़ा था, लेकिन चालक को किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई, वह बाल बाल बच गया। और यहाँ आपको बता दें, बुजुर्ग महिला के इलाज में देरी होने पर एमजीएम में हंगामा हुआ। चैम्बर छोड़ो भागे डॉक्टर। एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी में सोमवार शाम एक बुजुर्ग महिला के इलाज में देरी होने पर विधायक सरयू राय के समर्थकों ने हंगामा किया। हंगामा शुरू होते ही इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर व कर्मचारी गायब हो गए और हालांकि थोड़ी देर बाद अस्पताल अधीक्षक के पहुंचने पर बुजुर्ग का इलाज शुरू कराने के बाद स्थिति सामान्य हुई। शंभुनाथ संस्था की सुष्मिता सरकार को एक व्यक्ति ने फोन पर सूचना दिया कि एक बुजुर्ग महिला डिमना लेक के पास फुटबॉल मैदान में पिछले 5 दिनों से बेसुध पड़ी है। सुष्मिता सरकार उस समय विधायक सरयू राय के ऑफिस में मौजूद थी। सुष्मिता ने मामले की जानकारी दी और विधायक ने एमजीएम अस्पताल प्रबंधन को फोन कर तत्काल महिला को अस्पताल ले जाकर इलाज करने की बात कही। क्या नाम हुआ मैडम आपका? जी, मेरा नाम सुष्मिता सरकार है। मैं शंभुनाथ संस्था की अध्यक्ष हूँ। किस महिला को लेकर आई थी आज आप? एक्चुअली मुझे 2 बजे फ़ोन आया कि डिमना लेक में एक महिला पड़ी हुई है। 3-4 दिन से लोग देख रहे हैं पर कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा है, उठाकर कहीं एडमिट नहीं कर रहा है। वो कई संस्थाओं को फ़ोन करने के बाद मेरा नंबर मिलने पर वो फ़ोन किए। मैं विधायक ऑफिस में ही थी। मैं तो सर को बोली कि सर ऐसा ऐसा मामला है, एक 70 वर्षीय लगभग महिला रोड पे है, डिमना लेक में फुटबॉल मैदान को ऑपोजिट 4-5 दिन से पड़ी हुई है। तो सर ने किसी को फ़ोन किया एमजीएम में गाड़ी के लिए, तो उन्होंने 3:15 बजे फ़ोन किया और गाड़ी बोलते बोलते 5:15 बजे आई। मैं वहाँ खड़ी रही, फिर वहाँ से मैं बाहर 1 घंटा से खड़ी रही कि कोई वार्ड बॉय आए, कोई वार्ड महिला आए। वहाँ से एमजीएम में लाए? एमजीएम में लाए। 1 घंटा से खड़े, कोई नहीं आया। तब मैं खुद उठाकर मैं और ड्राइवर अंदर ले जाकर रूम में रखी। मैं डॉक्टर को बोली कि देखिए बाहर पेशेंट है, इलाज शुरू कीजिए, नहीं तो मर जाएगी। 5 दिन से पड़ी हुई है जंगल में। तो बोले पहले यहाँ लाइए, अंदर लाइए। हाँ, अंदर लाइए, तब हम लोग ट्रीटमेंट। कोई नहीं आया देखने बाहर? कोई नहीं आया गेट पे? कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। फिर मैं जाकर बोली कि ऐसा है, हमारे माननीय विधायक सरयू जी का फ़ोन था, तब उनको लेके आया है और वो पेशेंट उन्हीं का है। तब वो लोग शुरू हुए ट्रीटमेंट। हम बोले बिना पैरवी बिना नाम का क्या आप लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? कितने देर लग गया था ला करके 1.5 घंटा हो चुका था, उनका कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था। जब मैं बोली तब हमारे 1.5-2 घंटा बाद उनका ड्रिप चला है। तो फिर विधायक प्रतिनिधि सारे पहुँचे? फिर विधायक प्रतिनिधि मुझे खुद फ़ोन किए कि आपका नंबर मिला है, किसको लेके आए हैं। फिर वो लोग आए तो यहाँ की जर्जर व्यवस्था को देखकर, यहाँ पेशेंट मरा हुआ, वहाँ पेशेंट रो रहा है, ऐसी स्थिति में पानी की स्थिति ये नहीं है, इस तरह से तब वो लोग अपना आवाज़ उठाए। तो अभी थोड़ा व्यवस्था सब कोई जगह जगह पे वार्ड में रखा गया है। उनको का आए दिन शिकायत आता है। परसों एक मरीज का पाँव टूटने के बाद वो मरीज यहाँ है, नर्स लोग सभी को उसको भगा दिया, बोला इसका इलाज यहाँ। हमने नकुल चौधरी सर से बात किया, मरीज दोबारा आया, सोनारी का मरीज था, दोबारा आया। जब मतलब हर चीज़ में पैरवी जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ एडमिट नहीं। हमारा कहने का मतलब एक चीज़ है कि आप नीचे सुप्रिटेंडेंट साहब से आग्रह है, नीचे के स्तर को आप इमरजेंसी ओपीडी को टाइट, नहीं तो हर रोज कितना आपको हम फोन करें और आए दिन कितना यहाँ झमेला। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, उनका कहना ये है कि जैसे मरीज जो हैं काफ़ी स्ट्रेचर पर हैं, तो उसके बाद जो है उनका तत्काल जैसे जैसे मतलब जगह मिल रही है उनको इलाज के लिए, जैसे अभी देखिए तुरंत जो है कि 2-4 आदमी को जैसे शिफ्ट कर दिया। देखिए सबसे हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और स्टाफ की बहुत कमी है, ठीक है ना। और जहाँ तक है कि पेशेंट का लोड है, वो नया अस्पताल बनने की वजह से पेशेंट का लोड भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, डॉक्टर काम नहीं कर रहे, सो बात नहीं है। स्टाफ की कमी है,
कुछ साधन की कमी है, तो वो हमने उसके लिए विभाग को भी लिखा है कि हमारे यहाँ भाई नर्सेस को बढ़ाइए और वार्ड बॉय वगैरह को बढ़ाइए, ताकि जितनी जल्दी यहाँ पेशेंट इमरजेंसी शिफ्ट होकर वार्ड चला जाए, ताकि यहाँ पर इमरजेंसी में भीड़ भाड़ ना रहे। तो इतनी सुप्रिटेंडेंट साहब, मरीज के पास डेड बॉडी तो अभी आया, वो तो मेरे हाथ में कागज है कि वो 6:22 में आए और 6:48 में। कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है कह रहे हैं लोग यहाँ का, एमजीएम का, तो उसको कैसे दूर करेंगे? व्यवस्था ठीक नहीं वाली, वही तो बोल रहा, व्यवस्था इसी एक दूसरे से चीज़ मिली हुई है ना, कि अगर स्टाफ कम है तो उसको जैसे पेशेंट के शिफ्ट करना, बेड पर पहुंचाना, और दूसरा है कि नर्सेज की भी कमी है। तो इस बोल के जो है कि ऐसा लगता है कि व्यवस्था, लेकिन लोग सारे काम में लगे हुए हैं। तो आगे क्या करेंगे आप? कमी है तो क्या करेंगे? बिल्कुल लिखा है विभाग ने, नर्सेज के लिए लिखा है, वार्ड बॉय के लिए लिखा है, जितना मैन पावर है सबके लिए लिखा है। और मानगो स्थित एमजीएम हॉस्पिटल प्रांगण में नशे की हालत में युवक ने किया हंगामा, होमगार्ड के जवानों ने करवाया मामले को शांत। इधर मानगो स्थित एमजीएम हॉस्पिटल प्रांगण में नशे की हालत में युवक अस्पताल परिसर के अंदर जाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर होमगार्ड के जवानों ने युवकों को पकड़ लिया और अस्पताल के अंदर जाने से मना कर दिया। इस बीच युवक हंगामा करने लगा और जवानों से बकझक करने लगा। यही देखिए सामने में है गुटखा खा करके आ जाना, दारू पी करके आ जाना, हम लोग के साथ उलझ जाना। यहाँ का तो पब्लिक का यही है, एक थ्योरी ये लोग बना लिया है कि हमको हॉस्पिटल में नहीं जुगली पार्क में जा रहे हैं। देखिए सामने में अभी एक व्यक्ति को रोका, उसने हंगामा कर दिया। देखिए जबकि ये खुद नशे में है, ये खुद नशे में है। क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे हम लोग क्या करें, ये लोग को समझाते हैं, बुझाते हैं। हॉस्पिटल में तो कोई खुशी से आता नहीं है, सब दुखी आता है। किसी का कोई देखिए इनका बेटा भर्ती है, क्या हार्ट का बीमारी है ना जी, नशा करके आया। नशा करके आए। और रोकने पर देखिए, सुनिए ना, एक सिपाहियों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। ये तो हाल है इनकी। और अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला एवं सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार घाटशिला उपचुनाव मतदान के मद्देनजर निरीक्षण उत्पाद श्री रामदास भगत के पर्यवेक्षण में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब के विभिन्न बिक्री स्थल भंडारण मिनी फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। वही मूसाबनी थाना अंतर्गत पारलिया में बुद्धराम महली के आवास से विभिन्न ब्रांड के अवैध विदेशी शराब मिली है, जहां घाटशिला थाना अंतर्गत गुरुचरण मांडी के आवास से करीब 80 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया। छापेमारी एवं गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बबलू पासवान उर्फ बबलू सिंह द्वारा जादूगोड़ा थाना अंतर्गत केनाडी में दुलारी सोरेन के आवास मिनी फैक्ट्री संचालित की जा रही है और एक मालवाहक गाड़ी में अवैध विदेशी शराब लोड किया जा रहा है। जादूगोड़ा थाना प्रभारी श्री राजेश कुमार मंडल के सहयोग से आवासीय परिश्रम तलाशी के क्रम में करीब 30 पेटी किंग गोल्ड विस्की और 2 पेटी मैकडॉवेल नंबर 1 और 1 सिंटेक्स के टंकी में तैनात करीब 260 लीटर शराब, केमिकल करीब 30 लीटर किंग गोल्ड लेबल का 4 रोल और 2 बोरा ढक्कन, 4 ड्रम में करीब 80 लीटर कच्चा स्पिरिट के साथ मालवाहक गाड़ी घटनास्थल से जब्त किया गया। उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धारा के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया जा रहा है। छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। छापेमारी दल में मोहम्मद गुफरान अवर निरीक्षक उत्पाद प्रतिनियुक्ति जिला पुलिस बल एवं गृह रक्षक शामिल रहे। और सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया अंचल कार्यालय में आजसू नेता महेश्वर महतो और कर्मी राकेश कुमार के बीच हुई हाथापाई और गाली गलौज की घटना ने प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल खड़ा कर दिया है। आजसू नेता ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जाता और पैसे की मांग की जाती, जबकि कर्मचारियों ने इसे निराधार बताया। इस घटना के बाद अंचल कर्मियों में दहशत का माहौल है और लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालय में राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। सीओ सब बीडीओ प्रवीण कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया और मामले की जाँच के आदेश दिए। इस घटना से यह सवाल उठता है कि क्या सरकारी कार्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कर्मचारियों को अपनी जान का खतरा महसूस होता है। क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाने जाने चाहिए? अंचल अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अंचल कर्मियों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में दलाली, राजनीति और हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। तो उन्होंने हमको ट्रेन का टिकट के बारे में बता रहे थे। एक कर्मचारी होके सरकारी पब्लिक का नौकर है और हम लोग पब्लिक के काम आए हैं, सरकार का नौकर है। और फोन करने से बोलता हम सीओ ऑफिस में थे, फोन करने से बोलता सीओ ऑफिस में, तो पब्लिक का काम करेगा कि सीओ का यहाँ अड्डा
बराबरी और कमीशन खोल लेता है। लोग जमीन मेडिसिन में चोरी पैसा लेता है और ये सब में कमीशन खोल लेता है और हमको धमकी दे रहा है। एक आजसू पार्टी का जिला अध्यक्ष है तो मैंने कहा कि तुम टेलीफोन क्यों नहीं उठा रहे? पब्लिक का काम है टेलीफोन आपको उठा रहे। कभी हम मेडिसिन का काम है, कभी गरीब का इनकम का, जाति का, आवासी का। तो सोचिए हम लोग को सिखा रहा है कि ट्रेन में बैठिए, ट्रेन में प्रेजेंट लगे। इसको मैं अंचल सीओ से एक कंप्लेंट कर रहा हूँ कि इस तरह राकेश देव कर्मचारी को यहाँ 1 नंबर वार्ड से हटाया जाए, नहीं तो इसका विरोध में हम लोग आंदोलन करेंगे और चेतावनी भी दे रहे हैं। वो जिस तरह का सीना चोरी नहीं चलेगा। ये पब्लिक का नौकर है, पब्लिक का नौकर है, होल्डिंग टैक्स में मिलता है, पब्लिक का नौकर है, नौकर जैसे रहेगा। क्योंकि हम लोग कर्मचारी देखिए हमको औकात सिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने की चाईबासा सदर प्रखंड के बादोड़ी गांव में नो एंट्री आंदोलन के पीड़ित परिवारों से मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने चाईबासा सदर प्रखंड के बादोड़ी गांव में नो एंट्री आंदोलन के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने 27 अक्टूबर को लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों और जेल में बंद परिवारों के लिए न्याय की मांग की। मधु कोड़ा ने कहा कि नो एंट्री की मांग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ली थी और प्रशासन का लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल निंदनीय है। उन्होंने प्रशासन से भी निर्दोष गिरफ्तार आंदोलनकारियों को रिहा करने और घायल परिवार को मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी और न्याय तक संघर्ष करते रहेगी। नीमडी में असम स्टील के समर्थन में प्रवनीय लोक सुनवाई संपन्न हुई। आम नागरिकों ने दिए सुझाव। परियोजना को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। नीमडी थाना क्षेत्र की आदड़ी में प्रस्तावित परियोजना के लिए परिवर्तनीय लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों सहित प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह, सब प्रदूषण वैज्ञानिक प्रियंका कुमारी, अपार विकास आयुक्त जयवर्धन कुमार, नीमडी अंचल अधिकारी अभय कुमार द्विवेदी एवं असम स्टील के HR हेड राजीव कुमार, प्रोजेक्ट हेड अनिल कुमार पात्रा और ग्रुप हेड डॉक्टर बलवंत कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। लोक सुनवाई में परियोजना के उद्देश्यों, संभावित परिवर्तनीय प्रभावों तथा शमन उपायों पर विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना को स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत यह जन सुनवाई की जा रही है ताकि आम नागरिकों के सुझावों और आपत्तियों को शामिल किया जा सके। इस अवसर पर सूरज सिंह और सुभाष चंद्र सिंह, कई ग्रामीणों ने अपनी राय रखी और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की मांग की। और अभी जो डिसीजन है, अभी जो भी कार्यकारी प्रधान आए थे यहाँ पे, उनके ही पास है। अभी हमें कोई नोटिफाई नहीं किया गया। जो लोग जी, जिन लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि जिस तरह ऐसे में प्लान, उनके क्वेश्चन से सहमत है और उनके अनुसार ही कार्य करेंगे। उन लोगों का आरोप के विचार के आरोप में सबसे बड़ा आरोप था कि उन्होंने जो खेतियारी जमीन का आप लोग आगे के काम कर रहे हैं। ये तो सब जांच का विषय है और कंपनी ने इस तरह के कोई किसी तरह का अधिग्रहण नहीं किया है। जो भी किया है डीसी के परमिशन और लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार ही किया गया है। अगर किसी तरह की त्रुटि है तो ग्राम सभा और यहाँ के जो भी पंचायत मेंबर है उनको बुलाकर कंपनी उनसे सहमति करके आगे बढ़ेगी। और न्यू बाइडी स्थित श्री श्री नुकलम्बा मंदिर में 1 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान एवं दीप उत्सव का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। मंदिर परिसर में 3000 दीपों का प्रकाश किया गया, जहां 1000 से अधिक महिलाओं के बीच भोग का वितरण किया गया। कार्यक्रम के तहत सहस्त्र नाम पूजा सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। संस्था के संस्थापक श्री वाई आनंद राव ने बताया कि मंदिर में दीप उत्सव का यह 3रा वर्ष है, जो कार्तिक मास के सोमवार को मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाएं अपने घरों से श्रद्धा पूर्वक दीप लाकर मंदिर में जलाती है, जो भक्ति और आस्था का प्रतीक है। कार्यक्रम में यजमानों ने भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान से आयोजन को सफल बनाया। यहाँ पे जो हम लोग जो पूजा करते हुए आ रहे हैं, 1965 से हम लोग यहाँ पे पूजा करते हुए आ रहे हैं, जो कि दीप उत्सव का कार्यक्रम हम लोग को 11 साल हुआ है। इस प्रांगण में 11 साल से हम लोग दीप उत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। उससे पहले से हम लोग 1965 से माँ शीतला नौकालम्बा मंदिरों में माँ का पूजा होती थी। आज हम लोग 11 साल से शिव भगवान का भी हम लोग दीप उत्सव का कार्यक्रम हर साल हम लोग करते हुए आ रहे हैं। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। You
wish we will fulfill. Wishnet, Wishnet, you wish we will fulfill. Wishnet, Wishnet. विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर खरसावा में रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया। मंगलवार सुबह प्रखंड मुख्यालय से प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रधान मांझी ने झंडा दिखाकर रन फॉर की शुरुआत की। खरसावा प्रखंड प्रमुख मनिंदर जामुदा, खरसावा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रधान मांझी, अंचल पदाधिकारी कप्तान सिंकू, थाना प्रभारी गौरव कुमार के साथ काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रधान मांझी ने अपने संदेश में कहा कि पूरे राज्य में इसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने झारखंड वासियों को और खरसावा प्रखंड वासियों को इसकी बधाई दी। और शहर से गए हज यात्रियों का जत्था लौटा। 17 दिन बाद लौटे अपने शहर, सरकार की सुविधा का किया तारीफ। शहर से हज के लिए गए 60 लोगों का जत्था वापस लौट आया। 17 दिनों के बाद यह जत्था अपने शहर लौटकर प्रसन्नता जाहिर की, वहीं सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की तारीफ की। मेरा नाम जियाउल कमर है, मैं मानगो का रहने वाला हूँ।
और ज़्यादा टूर ट्रेवल जो है ये बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया, जो यहाँ से बोला था वहाँ जाके पूरा भी किया। और हम लोग साथ साथ रहे, बहुत अच्छा इंतज़ाम होटल में हुआ। और ये हमारे मौलाना साहब कारी साहब हैं, तो इन्होंने भी हम लोग का साथ दिया, साथ साथ लेकर के चले। और सारा इंतज़ाम बहुत अच्छा रहा, होटल का भी इंतज़ाम रखा, ज़ियारत का भी इंतज़ाम अच्छा रहा। मैं कहना चाहूँगा कि मैं आज 2010 से 11 से जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ी ज़ियारत टूर एंड ट्रैवल से जो इंतज़ामात अफजल अजीज़ी और तौसीफ़ अजीज़ी ने किया है, दोनों भाइयों ने मिलकर, काबिल तारीफ़ है। खाने का इंतज़ाम जो शायद कि आज तक ऐसा खाने का इंतज़ाम हमने नहीं देखा, और ऐसा होटल जो मक्के में 3 स्टार होटल और एकदम लबे रोड मेन रोड में, और मदीने में 4 स्टार होटल, मुश्किल से हम लोग को समझिए कि 0 डिस्टेंस के हम लोग थे वहाँ पर मदीने में। मैंने समझिए कि कुर्ते का एक बटन लगाइए, दूसरे बटन में हरम शरीफ पहुँच जाएंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को चल रहे मतदान के बीच झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने काशीदा पंचायत के बूथ संख्या 81, 82, 83 और 84 पर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलकर मतदान करें, ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े और लोकतंत्र मजबूत बने। सोमेश सोरेन ने कहा कि यह चुनाव जनता की आवाज को बुलंद करने का अवसर है। हर वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। महिला, युवा और बुजुर्ग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतार में नजर आए। बहुत दुख की बात है, ये चुनाव होने जा रहा है। और चुनाव इसलिए हो रहा है कि हमारे बीच हमारे बाबा नहीं रहे, उनका समय देहांत हो, इसलिए चुनाव हो रहा है। लेकिन हम अब तक का जितना माहौल देख रहे हैं, सब बाबा का आशीर्वाद है। बाबा को से देख रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब तक का जितना वोटिंग हुआ है, और हम यहाँ के जनता से ही विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब तक जो वोटिंग नहीं किए हैं, कृपया घर से आएँ, वोटिंग करें, ताकि अपना महत्वपूर्ण वोट इस हमारे घाटशिला विधानसभा को दे, ताकि विधानसभा में विकास और इनके भविष्य उज्जवल के लिए जरूर वोट करें, 100% वोट करें। मानगो स्थित समता नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के लिए किया गया विधिवत भूमि पूजन। मानगो स्थित समता नगर में आगामी 21 दिसंबर 27 दिसंबर तक होने वाली श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान मंच के लिए विधिवत भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में भागवत प्रेमी संघ के अध्यक्ष हिमांशु झा, चंदन निशांत, दुर्गा, राहुल सोरेन समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। पोटका थाना क्षेत्र की घटना, जहां एक ट्रक टूटी पुल पर पलटा। नीमडी में असम स्टील के समर्थन में लोक सुनवाई हुआ संपन्न। परियोजना को लेकर हुई चर्चा। और गोलमुरी में रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।